गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री राम। तो आपका स्वागत है एसआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कैसे हम लैब वेल प्रिपेयर करें, क्या क्या लैब वेल में करना है और कैसे इसके मार्क्स हमने डिवाइड कर रखे हैं, वो मैं आज के टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब भी आओगे आप अपने साथ लैब प्रैक्टिकल फाइल लेके आनी है, और जब आप लैब में एंटर कर रहे हो उस टाइम पे आपको अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल का खास ध्यान रखते हुए टीचर को सबमिट करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपको 4 चीज़ों में डिवाइड कर रखे हैं हमने मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको राइटअप देना है। राइटअप के बाद आपके पास परफॉर्मेंस का समय दिया जाएगा, उसके बाद वाइवा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल के मार्क्स लगेंगे। ये 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट नंबर 1 में है राइटअप, सेकेंड नंबर में है परफॉर्मेंस, और थर्ड नंबर में है वाइवा, और फोर्थ नंबर में है प्रैक्टिकल मार्क्स। ठीक है ना। जो आपके प्रैक्टिकल फ़ाइल है टाइम टू टाइम चेक होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कम से कम मिस्टेक होनी चाहिए, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और आपको राइटअप में क्या क्या लिखना है ये मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैसे क्या लिखना है। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको व्हाट इज़ राइट इन द रिटन एग्ज़ाम लैब एवेल्यूएशन। ठीक है, आपको क्या क्या रिटन एग्ज़ाम में आपको लैब में रिटन जो आपका पेपर शीट है उसमें क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एम हम देंगे, जो भी फैकल्टी है एम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव के बाद अपरेटस रिक्वायर्ड, जो आपके एक्सपेरिमेंट में आपके प्रैक्टिकल में जो अपरेटस यूज़ हो रहे हैं उसके नेम और उसके रेंजेस आपको साथ में लिखने हैं, कितनी रेंज जो है रिक्वायर है उसमें। और उसके बाद अपरेटस के बाद लिखना है आपको थ्योरी, उसके बाद लिखना है सर्किट डायग्राम। जो भी सर्किट होगा आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, विद स्केल यूज़ करोगे। अगर स्केल नहीं है तो लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए फैकल्टी को चेक करते समय। उसके बाद आप यूज़ करोगे उसके बाद रिलेटेड एक्सपेरिमेंट फार्मूलाज, जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंट होगा उसके रिलेटेड जो भी फार्मूलेज हैं वो आप लिख सकते हो। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में देखो क्या करना है आपको, जो भी एसी सर्किट है, अगर आपको एसी सर्किट मिलता है तो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, क्या क्या मेज़र कर रहे हो, जैसे वोल्टेज VR, VXL, VC, करंट में IP, IL, जो भी आप मेज़र कर रहे हो वो आपको सिर्फ लिखना है उसमें कि क्या क्या आप मेज़र कर रहे हो। उसकी वैल्यूज़ नहीं लिखनी है इन AC सर्किट। अब जो DC सर्किट है, DC में आपको वैल्यूज़ भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ता है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद क्या लिखना है आपको, ग्राफ बनाना है। लास्ट जो आपका एक्सपेरिमेंट है मैग्नेटिक सर्किट, उसमें 4 ग्राफ है। अब तुम कहोगे सर उसमें जो है हमने वैल्यूज़ तो नोट की नहीं है, ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ में आपको सिर्फ उसका जो है ग्राफ का प्लॉट डिज़ाइन करना है कि उसका वेव ऊपर की तरफ जा रही है या फिर नीचे की तरफ आ रही है। जो भी वेव होगा उसका जो भी लेवल होगा वो रिप्रेजेंट करना है तुम्हें कैसे। अगर आपको करंट का बनाना है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ आ रहा है, वो आपको वहाँ पे बताना है। उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर, जितने भी AC हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर मल्टीप्लाई फैक्टर निकालते हैं एक्चुअल पावर निकालने के लिए, तो आपको वो फॉर्मूला लिखना है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट होना ज़रूरी है कि रिज़ल्ट में आपको क्या क्या आपने फाइंड आउट किया एक्सपेरिमेंट में इन DC सर्किट एंड AC सर्किट। ठीक है। AC में तो चलो आप ना लिखो बिकॉज आपके पास वैल्यूज़ नहीं है, आपको सिर्फ रिज़ल्ट लिखना है DC सर्किट में, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ वगैरह में क्या एरर आ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है। अब आपको उसमें आफ्टर देन फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा रिटन एग्ज़ाम, सेकंड स्टेप होगा तुम्हारा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। जो एग्ज़ाम जो आपने रिटन वर्क में आपको एक्सपेरिमेंट मिला है वो आपको वहाँ जा कर के परफॉर्म करना होगा। तो परफॉर्मेंस में आपको जो भी एक्सपेरिमेंट मिला है वो आपको करना है। अगर आपको AC सर्किट में परफॉर्मेंस करनी है तो आपको क्या करना है, हाई वोल्टेज में आपको सिर्फ सर्किट बनाना है, विदाउट सप्लाई आपको कनेक्शन करने हैं और चेक करवाना है लैब टेक्नीशियन से कि ये ठीक है, वर्किंग कंडीशन में है या फिर अनवर्किंग कंडीशन में। एंड इन अ लो वोल्टेज आपका जो DC सर्किट होगा वो मेज़र आपको करना पड़ेगा उसकी वोल्टेज एंड करंट, एंड फाइंड आउट करनी पड़ेंगी सभी वैल्यूज़ जो भी आपको वहाँ पे लिखने के लिए मिलेंगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे, करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन से ज़रूर चेक करवाओगे, बिकॉज अदरवाइज़ आपका जो है प्रैक्टिकल जो परफॉर्मेंस मार्क्स है वो ही देते हैं। तो आपको हमेशा चेक करवाना है लैब प्रैक्टिकल का जो आपको एक्सपेरिमेंट मिला है। सेकंड स्टेप के बाद है तुम्हारा थर्ड स्टेप।
सेकंड स्टेप था आपका परफॉर्मेंस। अब थर्ड स्टेप है तुम्हारा वाइवा। तो वाइवा में बच्चे पूछते हैं सर क्या क्या पूछते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो आपको देखो, सबसे पहले आपको ऑल नॉलेज अबाउट विच हैज़ 5 एक्सपेरिमेंट, जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं 5 एक्सपेरिमेंट, तो उन सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रिकल बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वो होनी चाहिए याद, आपको अच्छे से याद करने हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं, फार्मूला पूछ लेते हैं, रिलेटेड जो आपको एक्सपेरिमेंट मिला है उसके बेसिस नोडल एनालिसिस करवा सकते हैं। ये चीज़ आपको वाइवा में पूछा जाता है। और फोर्थ स्टेप है तुम्हारा फाइल। प्रैक्टिकल फाइल जैसे आप बनाओगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर टाइम टू टाइम चेक करवा रखी है तो आपको वैसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपने एक साथ सबमिशन कर रखी है फिर आपको लेट सबमिशन का जो है नोट मिल सकते हैं। इसलिए आपको टाइम टू टाइम चेक करवानी है लैब फाइल एंड नीट एंड क्लीन बनानी है, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो है। थैंक यू सो मच।